हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2A का पार्ट 3। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे 14 तक। 14 में क्वेश्चन कुछ हो गया था, उसमें इसमें कुछ और बच गया था। तो इसमें बचा हुआ था कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक ज्ञात करें। उसमें हम लोग 3 को निकाले थे और इसमें कुछ शेष बच गया था, तो अब लोग हम उसको निकालते हैं। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3 तक हो गया था और यहाँ पे चौथा पाँचवा। देखिए इकाई अंक निकालने के लिए जैसे अगर कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान के चलिए हम इतना संख्या ले लिए, इसका वर्ग करना है और वर्ग करके इसका इकाई अंक निकालना है वर्ग करने पर। तो जब इसका वर्ग करके इकाई अंक निकालना है तो जो सिर्फ लास्ट वाला जो अंक होता है सिर्फ उसका ही स्क्वायर किया जाता है, उसका ही स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इसका 4 है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका इकाई अंक हमारा बन गया। इसका इकाई अंक यानी जो टोटल संख्या है 102, अगर उसको हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 तक हो गया था। 4 नंबर 3829 और 5 नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। इसका निकालना है इकाई अंक क्या होगा, वर्गों का इकाई अंक पूछा इसमें। इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 3829। तो अभी हम बताएं कि जब वर्ग करना के लिए बोलता है तो इसमें सिर्फ लास्ट वाला अंक को ही वर्ग करेंगे, टोटल को वर्ग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इकाई अंक पूछा है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। देखिए लास्ट अंक है हमारा 9। 9 का अगर वर्ग हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 81। तो 81 में देख सकते हैं इकाई अंक पर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इतना इतना के वर्गों का इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक कितना है? 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखते हैं 5 को। तो इसमें है यहाँ तक संख्या दिया हुआ 5। जब क्वेश्चन है 2 3 4 5 6, तो अभी बताएं कि जब वर्गों का इकाई अंक पूछेगा तो सिर्फ लास्ट वाला संख्या को वर्ग करेंगे। तो लास्ट वाला संख्या हमारा है 6। इसका हम लोग अगर वर्ग करते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर करते हैं, तो 6 छक 36 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक, टोटल संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 का वर्गों का इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा। इसका लास्ट अंक कौन सा है? 6 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था 4 नंबर में, हम लोग और पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पे हमारा जो संख्या है 15 नंबर, योग किए बिना योगफल प्राप्त करें। योगफल प्राप्त करें। इसमें कुछ संख्या दिया हुआ है, तो संख्या कौन सा है? देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 1 3 5 7 9 11 प्लस 13 पहला संख्या है। दूसरा संख्या हमारा है 1 3 5 7 9 11 13 और 15 प्लस 17। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा है। तीसरा क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12
प्लस 14 प्लस 16, ये हमारा था। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24, इसमें 24 तक था। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि योग किए बिना, यानी इसको जोड़े बिना, इसको 1 2 ऐसे करके जोड़ना नहीं है, इसको बिना जोड़े इसको हल करना है और इसका योगफल प्राप्त करना है। यही नंबर था ना, देखते हैं 1 मिनट। हाँ, सब नंबर इतना ही है। तो देखिए यहाँ पे देखने से मालूम चल रहा है कि ये लगातार विषम संख्या है। ये क्या है? लगातार विषम संख्या। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये सभी क्या है? विषम संख्या है, वो भी लगातार, यानी प्रथम से लेकर इसमें भी सभी है विषम संख्या। विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। और थर्ड को अगर देखते हैं तो यहाँ 2 4 6 8, यानी लगातार सम संख्या है, ये लगातार सम संख्या। इसी प्रकार से फोर्थ भी जो हमारा है लगातार सम संख्या है। सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, हम पहला को सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं फर्स्ट को, तो यहाँ पे सभी विषम संख्या है। तो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर, यानी कहने का मतलब प्रथम n, यानी शुरू से लेकर जो विषम संख्या को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n स्क्वायर। अब n कहते किसको है? तो फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार काउंट करेंगे हम लोग, ये लगातार विषम संख्या है प्रथम से लेकर। इसमें भी बोला है कि प्रथम n, तो इसमें n किसको मानेंगे? तो n काउंट करेंगे कहाँ तक ये संख्या है और कितना है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल संख्या कितना है? 7 संख्या है। तो हमारा n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सो n बराबर 7 हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कर लिए। देन योगफल हमको पूछा है, तो योगफल हम लोग जानते हैं कि प्रथम विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है? n स्क्वायर होता है। तो विषम संख्या है, n का वैल्यू कितना है? 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49। देखिए बिना जोड़े हम इसका योगफल आ गया यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यही यहाँ पे क्वेश्चन कहता है बिना जोड़े हुए इसका आंसर बताइए। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, इसमें भी सभी विषम संख्या है और उसका बोला है कि ये योगफल निकालिए। तो अगर हम सेकेंड नंबर को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ n बराबर हमारा वैल्यू है 9। तब हम लोग योगफल निकालेंगे। योगफल बराबर n स्क्वायर करेंगे, तो n स्क्वायर करेंगे तो हमारा n का वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। हमारा इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर दीजिए। 81 हमारा सेकेंड वाला का आंसर हो जाएगा और फर्स्ट वाला का 49 आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं, इसी में यहाँ पे क्वेश्चन में है थर्ड और फोर्थ, ये होता है n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं थर्ड को और फोर्थ को। तो देखिए यहाँ पे थर्ड को अगर देखते हैं तो ये सभी विषम संख्या है, तो सभी विषम संख्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग थर्ड को सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला होता है कि प्रथम n सम
संख्याओं का योगफल n स्क्वायर प्लस n होता है। हमारा जो सम संख्या है प्रथम से लेकर रहेगा तब उसका योगफल n स्क्वायर प्लस n होता है। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग थर्ड को हल करते हैं, जिसमें काउंट करते हैं कि n की संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारा जो n का वैल्यू दिया गया है 8 है। अब इसका पूछा है कि योगफल बताइए, तो देख लीजिए योगफल बराबर हमारा आंसर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी पर इसको पुट कर देंगे, तो n की जगह पे 8, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस n की जगह पे 8। इसका सोल्यूशन अगर हम करते हैं इसको तो 64 प्लस 8, इसको ऐड करेंगे 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 72, यानी इसका हमारा 72 आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से ये थर्ड हो गया, तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ का देख सकते हैं। तो इसमें अगर n की बात कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें जो हमारा है n बराबर वैल्यू 12 है। तो योगफल इसमें फाइंड करेंगे हम लोग, तो योगफल बराबर n स्क्वायर प्लस n। तो n के जगह पे इस बार 12 रखेंगे और इसका n का 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और प्लस 12, इसको अगर ऐड करेंगे तो 6 5 1, ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा 156 और थर्ड का आंसर हो जाएगा 722 यानी 72। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ यही ध्यान देना है कि n विषम संख्या पूछेगा तो n स्क्वायर, अगर सम संख्या पूछेगा तो n स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 हो गया हमारा, 16 देख सकते हैं। तो 16 नंबर में कहा है का पहला क्वेश्चन है कि 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। योग यानी जोड़ के रूप में, 6 संख्या जोड़ का होना चाहिए और जिसको जोड़ने पर 36 आ जाना चाहिए। और कौन सी संख्या होगा? विषम संख्या होगा। तो देखिए हम लोग विषम संख्या से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ इसको लेंगे शुरू से, तो 1 प्लस योग कहा है तो प्लस 1 के बाद विषम संख्या हमारा क्या होता है? 3 होता है। 3 के बाद 5 होता है। 5 के बाद 7 होता है। 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11। अब यहाँ पे संख्या बोला कि 6 विषम संख्या हमको लिया जाना चाहिए, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप लोग इसको अगर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 36 होगा। ऐड करके देख भी सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें या कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है अब 100 है और 100 को 10 विषम संख्या लेना है। इसमें बोला था 6 विषम संख्या और इसमें लेंगे हम लोग 10 विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 सॉरी यहाँ 2 नहीं लेना, यहाँ विषम संख्या बोला है तो 2 नहीं होगा। फिर से देखिए 1 + 3
+5 +7 +9 +11 +13 +15 +17 कितना हुआ, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हो गया है। इसके बाद जो हमारा संख्या होगा 19 होगा, तो ये हमारा 10वां हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो हमारा 100 आएगा, करके देख सकते हैं। टोटल को ऐड कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो 36 का ऐड करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ यही ध्यान देना है, यहाँ बोला था विषम संख्या 10 लेना है, 10 तक ले लिए, इसमें 6 संख्या बोला था, 6 संख्या ले लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा गया है 17 का 1 है 19 का स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ पे और है, और 20 का स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्या होगी। यहाँ पे कहा गया है कि 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगी। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र इसका होता है एक कि n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच आने वाली प्रकृत संख्या बराबर n+1 -1 होता है। ये याद रखिएगा, ये जो संख्या है इसका प्लस, अब प्लस में ये संख्या, अब माइनस खाली 1 होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये संख्या, अब प्लस में ये संख्या, अब -1, तो इसके बीच में जो भी प्राकृतिक संख्या होगा हमारा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे है 19 और 20 के स्क्वायर के बीच में, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो हम लोग कट सकते हैं, इस फॉर्मूला बैठा सकते हैं। n बराबर है हमारा 19 और n+1 बराबर है 20 यानी 20। इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या बन जाएगा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारा बन जाएगा। तो देखिए इस पर पुट करेंगे तो 19 हो जाएगा हमारा, और इतना की जगह पे 20 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो 18 19 दूनी का 38 हो जाएगा। इसमें से 1 घटाएंगे तो 19 बचेगा, 19 पहले से 38, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट हो गया, अब सेकंड को देखते हैं। 17 में 2 क्वेश्चन, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो सेकंड में बोला है यहाँ पे कि 123 का स्क्वायर और 124 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है 123 और 124 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होगी। तो सेम टू सेम इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, हमारा आ जाएगा। तो देखिए प्राकृत संख्या बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, ये n है, n+1 है, तो देखिए यहाँ पे है n+1, तो सेम टू सेम वही होता है n+1 -1। तो n हमारा ये है 123 प्लस n+1 हमारा ये है यानी 124 और -1, तो 123 प्लस 123 ऐड कर देंगे तो 6
4 2 246 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोग एक तरीका और कर सकते हैं, एक और इसको टोटल को हल करके भी आप कर सकते हैं। अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि n प्लस 1 माइनस 1, इसका अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो n प्लस 1 माइनस 1 हमारा 2n हो जाएगा, n घट के 0 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो हम इतना ना लिख कर डायरेक्ट हम प्राकृतिक संख्या बराबर 2n भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी 2 n का वैल्यू जो हमारा पहले वाला संख्या है वही हमारा n का वैल्यू। तो यहाँ पे जो पहले वाला संख्या है 123, इसको अगर गुना कर देंगे तो हमारा 246 आ जाएगा। इस प्रकार से भी बन सकता है और इस प्रकार से भी बन सकता है। इसका हम लोग सिर्फ सोल्यूशन करके हम लोग बराबर 2n लिख दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का है, 17 हमारा हो गया। अब 18 नंबर को देखते हैं हम लोग। तो 18 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए या करें। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रारूप दिया गया है और उसी के अनुसार उसको जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा उसको भरना है। तो प्रारूप में हमारा है 13 का स्क्वायर इक्वल 13 प्लस 3 कोस्ट और 13 माइनस 3 प्लस में 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और है 47 का स्क्वायर, तो इसको लिया गया है 47 प्लस 7 और 47 माइनस 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। ये दिया गया है देखने के लिए, हम लोगों को इसको देखना है कि कैसे इसमें किया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 225 का स्क्वायर इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे पुट करना है क्या होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है इतना माइनस 25, अब प्लस में 25 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें। और इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 192 का स्क्वायर, 192 प्लस 92 और यहाँ पे हमारा डॉट डॉट है, अब प्लस यहाँ पे भी हमारा डॉट है, इसमें भी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रारूप उसको देखते हैं, पहले ध्यान से इसको समझना है। ये समझ में आ गया तो ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे 13 है, तो 13 को इस प्रकार से लिखा है 13, ये वाला अंक पहले यहाँ लिख दिया और लास्ट यहाँ पे अंक है 3, इसमें ऐड कर दिया, फिर यही अंक को माइनस से बीच में कर दिया और फिर लास्ट अंक को यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है। अब इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे 47 में ये 7 जोड़ दिया और फिर इसी को माइनस कर दिया यहाँ पे, और फिर जो लास्ट अंक हमारा है, लास्ट अंक का स्क्वायर प्लस में सभी में किया है। इसमें लास्ट 3 था तो 3 अंक का स्क्वायर किया, इसमें लास्ट 7 था तो 7 का किया। ये 2 अंकों वाले संख्या में। अगर 3 अंकों वाली संख्या में जाएंगे तो लास्ट से 2 अंक हम लोग लेंगे। तो देखिए अगर इसमें बात करें, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे तो 2 अंक था, यहाँ पे 3 अंक है। तो यहाँ पे देखने से मालूम चलता है कि यहाँ माइनस है। तो देखिए यहाँ माइनस है तो इसके आगे वाला प्लस था, माइनस प्लस अंक दोनों में सेम है, यहाँ सिर्फ खाली माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो अंक सेम रहेगा लेकिन साइन प्लस हो जाएगा। तो हमारा 225 प्लस इसमें 25 हो जाएगा।
तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और लास्ट में 2 अंक का प्लस में स्क्वायर किया इसमें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है तो सेकंड इसमें माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 192 माइनस 92। अब यहाँ पे लास्ट में बोला है, लास्ट में हम लोग देखिए सभी में लास्ट 2 अंक का स्क्वायर किया है, जिसमें 2 अंक था उसमें 1 अंक का स्क्वायर किया है और जिसमें 3 अंक है उसमें 2 अंक का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे 3 अंक है तो लास्ट 2 अंक का स्क्वायर करेंगे यानी 92 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कोष्ट 9 लिख कर भी हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 92 का स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सिर्फ इसको आपको ध्यान देना है, इसमें सिर्फ क्या है 13 अब प्लस में ये वाला 3 कर दिया, अब ये उतना ही है सिर्फ यहाँ साइन चेंज कर दिया माइनस, और इसका है प्लस में जो लास्ट अंक है यहाँ पे प्लस में स्क्वायर किया। अगर इसको सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे दोनों आपस में इक्वल होगा, करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। 19 का 1 है कि एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 हो, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करें या कीजिए जिसकी एक संख्या हमारा इसमें है 24 है, हाँ 24 है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है 19 का। इसमें बोला है कि यहाँ पे एक संख्या ज्ञात करना है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है जिसका एक संख्या इसमें 10 हो और इसमें 24 हो। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, एक फार्मूला हम लोग बताए थे इसके नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे कि पाइथागोरस ट्रिक होता है पाइथागोरस ट्रिक बराबर फार्मूला बताए थे कि 2n और n² - 1 और n² + 1, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिक का। तो इसमें बोला है कि एक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 10 है। तो हम सपोज करते हैं कि एक संख्या इसके बराबर लेते हैं, पहला वाला संख्या जो 10 दिया हुआ है। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यानी एक संख्या, इसमें 3 गो संख्या 1 2 3, तो एक में एक संख्या दिया हुआ है पहले वाला, यानी हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से कि 2n = 10, यानी ये पहले तो 2n और यहाँ पे कितना है 10 दिया हुआ था। तो यहाँ से पहले n का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमारा एक पाइथागोरस ट्रिक मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे इसे काटेंगे, सॉरी देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए इसको। 2n = 10 था तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा, काट देंगे तो 5, यानी n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। तो इसका पाइथागोरस ट्रिक निकालना है हमारा। तो इसलिए पाइथागोरस ट्रिक हमारा हो जाएगा 2n पहला है, दूसरा n² - 1, तीसरा n² + 1। इस पर वैल्यू पुट करेंगे 2, n की जगह पर 5, यानी ये 10 हमारा पहले से भी दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे रखेंगे तो n की जगह पे 5 - 1, यानी 25 - 1 = 24 हो जाएगा। अब तीसरा है, यहाँ पे बोला है तीसरा है n² यानी 5 का स्क्वायर + 1, यानी 25
प्लस 1 बराबर हमारा 26 हो जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन सा हो जाएगा, 10 और 24 और 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक जो संख्या है 10 है, ये इसका पाइथागोरस ट्रिक यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा को अगर सोल्यूशन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो 2n बराबर इसमें दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से दिया हुआ है 2n बराबर इसमें एक संख्या 24 दिया हुआ है। तो n का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम लोग 24/2 यानी काटेंगे तो 12, n बराबर 12 हो जाएगा। अब हमको पाइथागोरस ट्रिक निकालना है, इसको पुट करेंगे, 3 को निकालेंगे। इसलिए पाइथागोरस ट्रिक बराबर हो जाएगा हमारा 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। हमारा n का वैल्यू पहले से मालूम है 12 आया है, तो 2 इंटू एन के यहाँ पे इंटू होता है, याद रखना है, यहाँ पे इंटू होता है इंटू 12 यानी 24। दूसरा निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 1 यानी 144 माइनस 1 बराबर 143। अब इसी प्रकार से इसमें करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 144 प्लस 1 बराबर 145 हमारा हो जाएगा। तो पाइथागोरस हमारा जो ट्रिक बन जाएगा 24 143 और 145, सॉरी ये 5 है, ये संख्या 5, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि पाइथागोरस ट्रिक ये होता है, एक संख्या दिया हुआ है तो n का वैल्यू निकाल के सभी में पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।